वॉन डेर वाल फोर्स। सबसे पहले अपन वॉन डेर वाल फोर्स में देखो 3 चीजें सीखे थे। अभी बिल्कुल नोट नहीं करना, पहले इन तीनों को समझना है और यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। क्लियर? देखो वॉन डेर वाल फोर्स एक हमारा वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक वीक बॉन्ड होता है। ये अपने सिलेबस में वैसे नहीं है, मतलब तुम लोगों को नीट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी यदि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो पूछ सकता है, लेकिन अभी जो आ रहा है जैसे एनसीईआरटी में नहीं है ये। क्लियर? तो यहाँ फिर भी देख लो, इसका हो जाएगा, एक होता है कीज़ोन, एक होता है डेबाई, एक होता है डिस्पर्सन। अब सुनो, कितना तुम निकाले हो? कम डाले हो क्या? आप बोल रहे थे कम मतलब ऐसा डाल रहे हो। चलो, जो कीज़ोन होगा देखो, कीज़ोन, डेबाई, डिस्पर्सन, इन तीनों को समझने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। क्या क्या समझनी पड़ेगी? पोलैरिटी। क्या समझना पड़ेगा? पोलैरिटी। क्लियर? पहले मैं एग्जांपल लूंगा, फिर बताऊंगा हम इसको ये बोलेंगे। तो अपन यदि हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो हमने ले लिया CH4। क्या ले लिया? CH4 मतलब कार्बन, ये और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर? अब इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास, इसके पास। चलो एक काम करो, क्लोरीन ले लेते हैं, CCl4, Cl, 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 Cl। अब यदि अपन कार्बन और क्लोरीन में बात करें तो दोनों में EN किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। ठीक है? अब देखो, यदि इस क्लोरीन की EN ज्यादा है, मतलब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला क्लोरीन इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब एक टाइम के बाद जब ये पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी तो इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। बचे क्या? यदि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये हो गया नॉन पोलर एलिमेंट, नॉन पोलर कंपाउंड। क्या हो गया? नॉन पोलर कंपाउंड। पहले पोलर और नॉन पोलर समझो तो बढ़िया समझ में आएगा। एक और चलिए हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्या ले लिए? CHCl3। कार्बन 1 2 3 4। क्लियर? CHCl3 में यदि अपन बात करें जैसे यहाँ पे ये, अब ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों खींचेंगे। अब यहाँ पे ये अपने साइड खींचेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा है, ये किसका? हाइड्रोजन 2.1 याद करो इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन खींचेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के बराबर नहीं खींच पाएगा। एरो देखो, मतलब कि ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर देंगे, लेकिन इनके पास में कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोलर। जहां कुछ बचेगा उसको हम बोलेंगे पोलर। ये हो जाएगा पोलर कंपाउंड, ये हो जाएगा नॉन पोलर कंपाउंड। यदि अपन बात करें और एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे अपन बात कर लिए, चलो N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी हमारा हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा क्योंकि यहाँ एक ही है। इस वाले नाइट्रोजन से ये तो खींचेगा, लेकिन इधर कोई है ही नहीं। ठीक है? तो ये भी हमारा हो जाएगा नॉन पोलर। समझ में आया? मतलब कि जैसे अपन एक और ले लो, चलो CO2, यहाँ कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। जितना पावर से ये खींचेगा उतने पावर से ये खींचेगा, मतलब यहाँ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा हो जाएगा नॉन पोलर। क्लियर? अब चलिए, कीज़ोन, डेबाई, डिस्पर्सन में क्या बोला था? कीज़ोन में बोला कि बॉन्डिंग बिटवीन पोलर एलिमेंट्स, बॉन्डिंग बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। मतलब कि जब हम दो पोलर कंपाउंड ले लेते हैं
पोलर प्लस पोलर, तो इनके बीच में यदि कोई बॉन्डिंग बनती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीज़ोन। मतलब कि CH4 और CH4 के बीच, CCl4 और CCl4 के बीच जब एक बॉन्ड बनाओगे तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी। क्लियर? तो जब मतलब दो पोलर एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे, कीज़ोन। जब दो, एक पोलर एक नॉन पोलर हो, पोलर प्लस नॉन पोलर हो तो हम उसको बोलेंगे डेबाई। ठीक है? अब दोनों नॉन पोलर हो, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, दोनों यदि नॉन पोलर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन। क्लियर हुआ? कीज़ोन, डेबाई, डिस्पर्सन, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। बोल नहीं सकते तुम लोग, बोली क्यों नहीं? समझ में आ गया ना? गलत ले लेते ना एग्जाम्पल, यहाँ CHCl3 चाहिए, CHCl3 या CHCl3। मतलब सीधी सी बात अपने को इतना याद रखना है कि जो हमारा बॉन्डल और अट्रैक्शन फोर्स होता है उसमें 3 टाइप्स के रहेंगे, कीज़ोन, डेबाई, डिस्पर्सन। कीज़ोन लगेगा पोलर पोलर के बीच और डेबाई लगेगा पोलर नॉन पोलर और डिस्पर्सन नॉन पोलर के बीच। पोलरिटी और नॉन पोलरिटी, और जो हम इसकी पोलरिटी है पोलर नॉन पोलर कौन सा, हम इधर से चेक करेंगे। यदि एक सेंटर एलिमेंट्स के पास दोनों एलिमेंट सेम EN के अटैच हैं तो नॉन पोलर होगा। सेंटर एटम के पास जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल NH3, क्या है, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। कैसे बचेगा? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक को कट कर देगा, लेकिन एक हाइड्रोजन तो बचेगा ना। यदि कुछ बचा मतलब एग्जाम में आती है मत लिखना कुछ बचा तो पोलर। ये अपना हिंट है, अपना तरीका है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो। यदि कुछ बचेगा तो क्या हो जाएगा, पोलर। क्लियर हुआ? लिख दीजिए फटाफट। पहले सुनो, मैं लिखवा देता हूँ अच्छे से। पहले लिख दिया वॉन्डर वॉल फोर्स, डाल दिया था। इसके अंदर पहले लिखो डाई एटॉमिक है, या तो सेम एलिमेंट हो सकते हैं जो कि नॉन पोलर होंगे, जैसे N2 O2 F2, ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। या अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, X से Y भी लिख सकता है, ICl, सिंगल रहेंगे लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, ICl HCl। ठीक है? तो इस तरह से जो भी होंगे ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर ही है। पूछो कैसे नॉन पोलर है, कैसे नॉन पोलर है? एक साइड तो कटेगा लेकिन एक साइड तो बचा ही नहीं ना, ऐसे जैसे नाइट्रोजन में ऐसे इन सब में। तो लिख दिया क्या, हेडिंग डाला था, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में पोलर ऐसा है। ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अपन ने ले लिया O2, मतलब O और O, यहाँ जितने लॉन पेयर उतने लॉन पेयर, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब नॉन पोलर। मान लो दूसरा ले लो NO, तो N और O में दोनों में अलग अलग है ना, तो यदि अलग अलग ले लोगे तो हो जाएगा पोलर। ठीक है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? सेम एटम लेके मॉलिक्यूल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब नॉन पोलर। अलग अलग यदि 2 एटम लोगे तो जो हो जाएगा पोलर। वो लिख दो। फिर इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये कीज़ोन, डेबाई नहीं लिखना, अभी लिखवाऊंगा, पहले उसको सेकंड लिख दीजिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये नहीं लिखना, ये पोलैरिटी, ये एग्जांपल पहले उसको लिखो, बता रहा हूं। लिख दिया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड लिखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखिए, सेंटर एटम have lone pair and different side element. Center atom have lone pair. Center atom have lone pair. Center atom have lone pair and different side element. Center atom have lone pair and different side element.
देखो पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम हो, पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम हो, कंडीशन ये हो कि उसके पास एक लोन पेयर हो। यदि एक लोन पेयर तो होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा। लोन पेयर यदि नहीं भी हो तो उसके पास एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। CH Cl3 साइड एटम देखो ना, 3 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, तो अलग अलग है। तो पॉलीएटॉमिक के लिए कंडीशन क्या है, या तो लोन पेयर होने चाहिए या तो सेंटर एटम अलग अलग होने चाहिए। नोट कर लीजिए NH3 और CH Cl3। मतलब ये ऑक्टेट